Welcome back to Sri Unfiltered. And as promised, we are back today with our second episode of Vijayata Saran. She's a co-host of Sri Unfiltered, and we are leading this initiative together. And today we'll learn more about her very inspiring story. Hi Vijayata, thanks for joining us. Hi, Bhabhi. How are you? How are you all who are watching this video as of now? आई थिंक आई एम वेरी गुड और मुझे जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से Mhm. अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिला है आई एम रियली हैप्पी अलोंग विद सम फीडबैक so I'm Yes, really very enthusiastic to do more such interviews of fantastic women going forward. So let us quickly right. get started with your interview today. So Sure. I think so. For our viewers, Vijayata has been an RJ. She has done theaters. She is a voice recording artist, and at the same time, she is a housewife. And Yeah. she's doing fantastic in her life. She has been through so many ups and downs in her life, and still she is successful today. So आज हम सुनेंगे विजेता के मुंह से उसकी personal story. So विजेता, Yes. आई थिंक पहला क्वेश्चन जो मेरा है यू हैव चोजन अ वेरी अनकन्वेंशनल रोल एंड करियर गोल इन योर लाइफ सो Right. वो कितना इजी और डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना या खुद भी वो रोल और वो करियर ऑप्शन चूज करना इन दैट एरा सो लेट मी Mhm. टेल अस अबाउट दैट ओके फर्स्टली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑफ कोर्स सभी को ये जानना होता है कि इस चालू कैसे किया कोर्स किया था क्या आरजे बनने का तो ये कोर्स जो है मेरे दिमाग में बचपन से चल रहा था अपने आप ही सेल्फ मेड कोर्स है ये जो कि मुझे बचपन से पता था कि यार देखो मुझे कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही करना है मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हूँ जो कि एक मिडिल क्लास कन्वेंशनल फैमिली हमेशा अपनी बच्ची के लिए स्पेशली बच्ची के लिए यही सोचती है कि नहीं भाई ठीक है बैंक वैंक की जॉब अच्छी है तो बढ़िया छुट्टियां भी मिल जाती हैं पैसा भी अच्छा मिलता है सिक्योर जॉब है ये है वो मेरे पापा को हमेशा लगता था कि नहीं भाई बैंक वैंक तुम अच्छे से पढ़ाई करो इकोनॉमिक्स में एमए कर लो ये कर लो आई एम लाइक नहीं ग्रेजुएशन कर लूं मैं काफी हूँ बिकॉज आई वाज नेवर एवर गुड इन स्टडीज मेरे को पढ़ाई से डर लगता था खौफ आता था मैं छुप जाती थी पढ़ाई के नाम पे लिटरली कि मुझसे जो कराने कराओ पढ़ाई छोड़ के सब करा लो सो यस तो ऐसा था कि पढ़ाई से भागने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो भाई लाइफ में करना था कि अभी पढ़ाई नहीं करी तो डेफिनेटली ये इस चीज के लिए कभी नहीं डराया गया कि अरे पढ़ाई नहीं करोगी तो शादी नहीं होगी और ये और वो बट हाँ ये जरूर बोला जाता है कि करोगी क्या फिर वेली बैठोगी क्या मतलब क्या करोगी तुम तो ये चीज मुझे थोड़ा सा डराती थी कि अगर यार पढ़ाई नहीं करी तो बिना पढ़ाई के और क्या हो सकता है बट ठीक है ड्रामा बचपन से कूट कूट के भरा हुआ था अंदर तो मैंने कहा अब इस ड्रामा को बाहर निकालने का टाइम आ गया है सो आई थिंक व्हेन आई वाज 19 मैं तब से काम कर रही हूँ रेडियो के लिए शुरू वाओ किया थोड़ा बहुत फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी कहानी और फिर टुडे आई एम वेयर आई एम मतलब घर बैठ के चिल भी कर रही हूँ काम भी कर रही हूँ और काफी सेटिस्फाइड So tell us, because एक टाइम ऐसा था कि आरजे हूँ as an RJ, you was very famous. You were doing यस lot of prime time shows and या believe me guys, भोपाल में सबको विजेता का नाम रटा हुआ था. She had a huge fan following. So tell me about या that phase. I mean, how was that phase वेल for you? इट वाज ग्रेट मतलब ये कभी मैंने सोचा नहीं था आई नेवर लाइक इवन इमेजिन इन माय लाइफ कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज बचपन से वो जो ड्रामा था ना वो मेरे को था कि कीड़ा था कि मुझे ना टीवी पे दिखना है मुझे टीवी पे दिखना है बट व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रेडियो इन 2009 तो मैंने कहा चलो ठीक है घुसते तो है रेडियो से कहीं ना कहीं टीवी तक पहुंच जाएंगे टाइप्स तो या आई स्टार्टेड विथ आफ्टरनून शो जो कि महिलाओं के लिए होते हैं जनरली 90s के गाने और विमेन सेंट्रिक शो बट वो धीरे धीरे अच्छा जाने लगा सक्सेसफुल हुआ एंड देन माय बॉसेस टोल्ड मी कि ओके कम एंड just छा जाओ प्राइम टाइम एंड आई वाज स्कैर्ड आल्सो ऑनेस्टली आई वाज वेरी स्कैर्ड क्योंकि अगेन पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी एट द सेम टाइम टेक्निकली में मैं बहुत कमजोर थी भाई मुझे आज भी अपने लैपटॉप में चीजें ढूंढनी पड़ती हैं कि ओके ये कैसे होता है वो कैसे होता है तो मेरे दिमाग में होता था कि भाई रेडियो का इतना बड़ा कंसोल मैं कैसे संभालूंगी अकेले बिकॉज उस वक्त पे लाइव शोज होते थे
और वो कैसे ऑन एयर पे जाना है, कैसे वो बटन दबाना है, कैसे फेड डाउन करना है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डराती थी। बट अगेन आई कॉन्कर्ड एवरीथिंग, एवरी फियर आई वुड से, और आई जस्ट फॉट एवरीथिंग और बस छा गई यार किसी तरह। मतलब आई यूज्ड टू डेफिनिटली अपने कंटेंट पे मैं बहुत ध्यान देती थी। मेरी जो बॉस थी मुझे बहुत अच्छी मिली हुई थी, पिंकी। सो उनके थ्रू मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। लाइक माय फर्स्ट बॉस वाज़ अमेजिंग। वो बहुत ध्यान देती थी कि मेरा कंटेंट अच्छा रहे, मैं अच्छी साउंड कर रही हूँ और सब। तो उनके वजह से भी काफ़ी मेरा मतलब सक्सेस का जो श्रेय है थोड़ा बहुत उनको भी Women जाता है ऑफ कोर्स supporting कि women, I think that's fantastic. एब्सोल्युटली, And we need that एब्सोल्युटली। more and more women to be supporting each other, and हाँ, that is going to be the mantra of success for everyone. यस, But Vijayata, I mean, I think what I must say is, you have conquered or made your strengths to be your life goal, I think, यस, as your career option, and which is again a very good learning for our viewers, that it is not mandatory to do a 9 to 5 job. It is not mandatory that if you're एब्सोल्युटली। not good in studies, you have to do some banking job or anything. अगर आपके पास टैलेंट है एंड आपको सिर्फ पहचानना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और उसी स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ को आप एक करियर गोल में कन्वर्ट कर सकते हो. वेरी वेल. एब्सोल्युटली। So I think moving on to our next question, विजेता, your life में बहुत सारे ups and downs हुए in your या personal. We started on a very good note, and at one point of time you were in a bad phase. Would you be यस, comfortable describing more about that phase and how you श्योर। came out of it and restarted your life? या मतलब काम-वाम सब बढ़िया चल रहा था, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके जीवन में आ जाते हैं जो कुछ निचोड़ के चले जाते हैं आपके जीवन से। सो दैट हैपेंड विथ मी एज़ वेल। आई वाज़ इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप। आई हैड टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज़ ऑफ दैट। आई वाज़ देयर फॉर अ व्हाइल। किसी तरह वो फाइट किया 1 डेढ़ साल, एंड उसके बाद उससे निकली बाहर। जब उससे बाहर निकली तो तब मुझे समझ आया कि यार देखो, अपने खुद के लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी उस वक़्त पे। एंड इट वाज़ अ रियली बैड रिलेशनशिप, एंड द थिंग वाज़ फैमिलीज़ वर इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो एक वो बहुत ही खराब फ़ेज़ था जहाँ मुझे हर चीज़ से फाइट करना था। मतलब इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इन एवरी एस्पेक्ट आई वाज़ फाइटिंग। मतलब एवरी सिंगल डे वाज़ अ फाइट फॉर मी। मतलब हर दिन कुछ नया एक एक शगुफा छोड़ा जाता था मुझ पे, एंड मैं मतलब उससे जूझ रही थी किसी तरह। बट देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नो, नॉट एनी मोर। बिकॉज़ वो अगर मैं नहीं करती तो आज जो मैं हूँ शायद मैं नहीं होती। तो एक वो बहुत बड़ा रिस्क भी कहूँगी और एक वो बहुत बड़ा स्टैंड भी कहूँगी अपने लिए जो मैंने लिया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। We are very proud of you, Vijayata, believe me, because आप एक इंस्पिरेशन हो सभी लड़कियों के लिए, कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो या, जरूरी नहीं है कि उस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करो. You can end या, that relationship and life will एब्सोल्युटली। give you immense love and support throughout your life. So Vijayata, how did you decide to move to Mumbai? And what was going on in your mind when you wanted to move to Mumbai? या बिकॉज़ जब ये खराब वाला फ़ेज़ चल रहा था, तो इसी वक़्त मेरे दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही थी कि वापस घर तो नहीं जाना मम्मी-पापा के पास, तो अब क्या करना है? वापस से जो मेरे बचपन वाले ड्रीम्स थे, वो थोड़े और उबलने लगे, उबाल मारने लग गए दिमाग में, दिल में कि यार देखो, अभी ये टाइम है, अभी कर लिया तो कर लिया। सो आई एक्चुअली माय लाइफ़ ओनली गेव मी लाइक इमेंस अपॉर्च्युनिटीज़ टू एक्सप्लोर। तो ये वो टाइम था जब मैंने सोचा कि चलो फाइन, ये सब पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। मैंने फुल फ्लेजेड अपना आरजे का जॉब छोड़ा। अगेन इन दैट सिटी आल्सो आई वाज़ डूइंग क्वाइट वेल। वो सब छोड़-छाड़ के मैंने कहा यार अब चलो, चलो कुछ और नया करते हैं लाइफ में। मैंने थोड़ा-सा होमवर्क किया, आई मूव टू मुंबई। तो मुंबई जाने से पहले भी क्योंकि मुझे पता था चप्पलें तो वहाँ देखो तो बस घिसनी पड़ेंगी। तो चप्पलें थोड़ी कम घिसे क्योंकि पैसे नहीं थे नई-नई खरीदने के लिए इसीलिए। तो मैं थोड़ा होमवर्क करके गई थी कि मुझे किससे मिलना है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कहाँ जाना है। मैं वहाँ गई, मैंने कुछ वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उठा लिए थे जाने से पहले, वो मैंने स्टार्ट किया। बट अगेन मुंबई में सर्वाइव करना एज़ यू नो इट्स नॉट वेरी ईज़ी। तो यू नीड मनी, द ओनली थिंग यू नीड इज़ मनी टू सर्वाइव इन बॉम्बे। तो और उसके बाद फिर ये एक्टिंग का कीड़ा भी था, तो अब ये भी फुलफिल करना है। सो आई जॉइन्ड सम एक्टिंग वर्कशॉप्स, थिएटर वर्कशॉप्स। मुझे थिएटर करने का हमेशा से मन था, तो मैंने वो किया। साइड बाय साइड मेरे ये छोटे-मोटे काम चलते रहते थे, जिससे मेरा
रेंट, जिससे मेरा खाना हो जाता था, जिससे मेरी ट्रैवलिंग हो जाती थी। सो या दैट इज़ हाउ इट बिगैन एंड वो 4 साल मैं बॉम्बे में रही और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ अकम्प्लिश किया, कुछ नामी-गिरामी चीज़ों के लिए काम किया एंड बस Yes, and we love our theater performances. Because of थैंक Vijayata, यू। I grew so much of love towards theaters because मैंने या विजेता के पहले और दूसरे shows देखे थे and I started loving these theatrical performances. So thank you for imbibing that interest in my life. But Vijayata, other question that I have is we know pandemic was tough, but I think या for you it was a blessing. So how pandemic changed your life? पैंडेमिक चेंज माय लाइफ अपसाइड डाउन। सो पैंडेमिक में जहाँ सब अपने घरों में बंद थे, मैं उस बंद घर में भी बहुत खुश इधर-उधर घूम रही थी, लहराती इठलाती बिकॉज़ आई फेल इन लव ऑल ओवर अगेन इन माय लाइफ ड्यूरिंग Wow. पैंडेमिक। दैट वाज़ पैंडेमिक एंड दैट वाज़ अगेन अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ आई वुड से। मतलब एक टर्निंग पॉइंट जो अब मेरे जीवन का अब तक के जीवन का रहा वो ये पैंडेमिक रहा इन सो मेनी वेज़। बिकॉज़ दैट वाज़ ईयर 2020 जो कि स्टार्ट बहुत ही खराब हुआ था। आई मतलब मेरी लाइफ का बिगेस्ट लॉस 2020 में हुआ और मेरी लाइफ का बिगेस्ट जो एक अचीवमेंट या फिर एक टेक है, वो मुझे 2020 में मिला। आई थिंक आई लॉस्ट माय मदर एंड आई गॉट माय हस्बैंड। आई थिंक भगवान ने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया. So बिल्कुल। we're very happy. So tell us about your husband. I mean, how is your current life right now? Oh, my current life is amazing. He's very supportive. He's very chill. My whole family is very chill. So they support my work. They support my, my lifestyle. Wow. So I think you have completed 1.5 year. शादी को हो चुके हैं. And Yes. Shweta is very happy, and we can see that from her smile, which is ever smiling face. And I wish ये smile बरकरार रहे जीवन भर. But I think before signing off, विजेता, आखिरी question जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि what are Mhm. you up to now? Are you settled? You want to achieve more in your life? What are your dreams to Oh. achieve further in life? See, as of now, I'm quite satisfied with what I'm doing. I'm into voiceovers. I give voices for television commercials, for radio, for Netflix के shows, dubbings and all मैं सब करती हूँ। एक चीज़ जो अभी भी मुझे कहीं न कहीं खलती है वो ये कि बॉम्बे में जितना एक्टिवली मैं थिएटर कर रही थी वो नहीं कर पा रही हूँ। सो अभी भोपाल में आके 2 साल हो गए हैं। सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं किस तरह लोगों से मिलूँ। क्योंकि लाइफ ने कहीं न कहीं एक छोटा-सा एक बैकफुट ले लिया है बिकॉज़ अभी क्या है ना हर चीज़ सेटल्ड है तो ऐसा लग रहा है हाँ, सब सही तो है, बट नहीं। वो कीड़ा जो है वो कीड़ा उछल-उछल के बीच-बीच में मुझे बताता रहता है कि देखो दोस्त दिस इज़ नॉट द एंड, यू हैव टू लाइक वर्क मोर। सो डेफिनिटली एक वो ग्रीड जिसे कहूँगी मुझे काम करने की बहुत ग्रीड है, मैं जीवन भर काम करना चाहती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी चैनल वॉइस बनूँ, मे बी किसी टेलीविज़न चैनल के लिए या कुछ। एक वो है जो आई डोंट नो कैसे फुलफिल होगा, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो लेट्स सी। ऑल्सो वो बचपन का जो एक सपना था ना कि मुझे टीवी पे आना है, सो हाँ, थोड़ा-थोड़ा आ गई हूँ, बहुत अच्छे से आना बाकी है। So fingers crossed. I would really like to do a lot of hard work for that for myself, and one day you might see me Yeah, there. yeah, we really hope to see you on that big silver screen someday. And Wow. we have a dream to go and see your screening someday. So we really wish you all the best. We want to see Thank you you. smiling. We want to see you achieve big success in your life. And thank you so much for sharing your personal life and your common story today. So thank you, viewers. Please like, subscribe our channel and share Yes. it with your friends and family. Thank you so much. Yes.